बिहार में इस वर्ष चुनाव होने वाला है, इसलिए वहां की राजनीति इस समय चर्चा में है। बिहार की राजनीति इन दिनों एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर मचे बवाल और विपक्षी खेमा महागठबंधन की रणनीतियों को लेकर बहुत चर्चा में है। एनडीए में शामिल घटक दलों के बीच आपसी खींचातान ने माहौल को गरमा दिया है। इस तनाव में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को एक नया अवसर प्रदान किया है, जो अपनी रणनीतियों से इस अस्थिरता का लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान के बीच नाराजगी की खबरें राजनीतिक गलियारों में आम हो चुकी है। मांझी ने खुले तौर पर अपनी असहमति व्यक्त करते हुए कैबिनेट से इस्तीफा देने की संभावना तक जता दी है। वहीं चिराग पासवान, जो दलित वोट बैंक के लिए एक मजबूत चेहरा माने जाते हैं, बिहार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सीटों पर ज्यादा हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार और भाजपा के बीच भी सीटों को लेकर खींचातान जारी है। नीतीश कुमार 122 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं, जिससे भाजपा के लिए समन्वय बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। तेजस्वी यादव ने इन परिस्थितियों को भांपते हुए अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार ने उन्हें कई सबक सिखाए हैं। कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन और सीट बंटवारे की गलतियों ने महागठबंधन को सत्ता से वंचित कर दिया था। इस बार तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को कम सीटें देकर महागठबंधन में एक मजबूत स्थिति बनाई है। छोटे दलों को साधने और एनडीए के भीतर के खींचातान का फायदा उठाने की उनकी कोशिश जारी है। जातीय जनगणना और सामाजिक समीकरणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तेजस्वी यादव ने अपने एजेंडे को स्पष्ट कर दिया है। चिराग पासवान जैसे नेताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए उन्होंने संवाद का रास्ता अपनाया है। उनकी यह रणनीति दलित और पिछले वर्गों के बीच उनकी पकड़ को और मजबूत कर सकती है। तेजस्वी यादव जानते हैं कि एनडीए के भीतर का संकट और घटक दलों की बगावत उनकी चुनावी संभावनाओं को बढ़ा सकती है। एनडीए के मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि उनके घटक दल सीटों के लिए अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं। भाजपा और नीतीश कुमार के सामने चुनौती यह है कि वे इस असंतोष को कैसे संभालते हैं। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं तो यह तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा अवसर बन सकता है। बिहार की राजनीति इस समय अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। एनडीए के भीतर के मतभेद और तेजस्वी यादव की कुशल रणनीति ने आगामी विधानसभा चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। सत्ता की इस लड़ाई में कौन विजयी होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां तेजस्वी यादव को बढ़त दिलाने के संकेत जरूर दे रही है। नमस्कार।